डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल ज़ी की एपिसोड 45 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा गोकू अभी जख्मी होता है, जबकि वेजिटा पूरी तरह रिकवर होने के बाद ब्रांड नेमिक की तरफ चला जाता है एंड ड्रैगन टीम 3 डेज में ही ब्रांड नेमिक पहुंच जाती है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं बुल्मा शिप को परफेक्टली प्लेनेट नेमिक पे लैंड करके कुछ इस तरह के कंट्रोलर को सेट करते हुए कहती है, देखो दोस्तों, ये है मेरी सबसे यूनिक इन्वेंशन। इसके जरिए हम यूनिवर्स के किसी भी कोने से अर्थ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड कुछ देर और अपने आप की तारीफों के बंद बांध रही होती है कि तभी किरण और गोहान को बाहर खड़े देखकर बुल्मा को तो जैसे करंट ही लग जाता है कि वो फ्री में ही इतनी खुशी से अपनी पढ़ाई कर रही है, जबकि उन्होंने बुल्मा की इन्वेंशन के बारे में सुनना भी गवारा नहीं किया। एंड शिप से नीचे आकर गोहान और किरण को खरी खरी सुनाती है। किरण बोलता है, हम जानते हैं तुम बहुत ही ज़हीन हो, पर हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। तभी बुल्मा ड्रैगन रेडार पे करीबी 3 ड्रैगन बॉल्स को देखकर बहुत खुश होती है, पर किरण कुछ इस तरह से बुल्मा की चीक्स को पकड़ लेता है। तभी बुल्मा बोलती है, अब इसका क्या मतलब है, छोड़ो मेरे गाल। किरण कहता है, मैं देखना चाहता था कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। एंड बुल्मा फिर से किरण के गाल पे एक चमाट मारती है। तभी किरण गोहान से कहता है, अब कंफर्म हुआ, ये जगह ही नहीं बल्कि बुल्मा भी असली है। एंड अपने दोस्तों के जिंदा होने की उम्मीद को पूरा होते देखकर खुशी से डांस करने लगते हैं। तभी गोहान को किसी तरह की कोई पावरफुल की महसूस होती है। एंड बुल्मा और किरण से कहता है, मुझे उस तरफ कुछ जानी पहचानी एनर्जी महसूस हो रही है। किरण एनर्जी फील करके कहता है, मेरे ख्याल से ये नेमेकियन की है, और जैसा किंकाई ने कहा, ये नेमेकियन बहुत ही ज्यादा दयालु होते हैं, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। एंड बुल्मा और किरण गोहान को तसल्ली देकर हंसने लगते हैं, पर गोहान अब भी चिंतित होता है कि तभी वेजिटा की शिप को देखकर बुल्मा और किरण बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। किरण गोहान से शक्ति को पूरी तरह से दबाने को कहता है ताकि वेजिटा इनके यहाँ होने को डिटेक्ट न कर पाए। एंड गुस्से से कैप को जमीन पे फेंकते हुए कहता है, ये जरूर ड्रैगन बॉल्स के लिए यहाँ आया होगा। जब वक्त था हमें इसे अर्थ ही खत्म कर देना चाहिए था, मुझे गोकू की बात नहीं माननी चाहिए थी। बुल्मा कुछ इस तरह का फेस बनाकर बोलती है, क्या कहा वेजिटा, ये नहीं हो सकता, अब हम ड्रैगन बॉल्स को कैसे इकट्ठा कर पाएंगे। किरण कहता है, हमें किसी भी तरह उसे ड्रैगन बॉल्स यूज करने से रोकना होगा। एंड बुल्मा से कहता है, बुल्मा तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम ड्रैगन रेडार को यहाँ छोड़कर जल्दी से वापस अर्थ पे चली जाओ, हम मिलकर वेजिटा को संभाल सकते हैं। बुल्मा दोनों को बाय करने के बाद मास्टर रोशी को कॉल करके यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में बताती है और कहती है, जैसे ही गोकू ठीक हो उसे रेडी होने को बोलो, मैं उसे लेने आ रही हूँ, पर याद रखना इस सब की चीची को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। भुरकड़ बुड्ढे। एंड फोन रखने के बाद किरण और गोहान से कहती है, मैंने वहाँ इस सब का बता दिया है और मैं 12 दिन के अंदर अंदर गोकू को वापस यहाँ लेकर आ जाऊंगी। पर तभी गोहान और किरण को चिंतित देखकर बोलती है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा। पर किरण और गोहान आकाश की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, देखो हमारा एक और मेहमान आ गया। बुल्मा एक और स्पेस पॉड को देखकर रोने वाला मुंह बनाकर कहती है, ये क्या हो रहा है, एक और वेजिटा। किरण बोलता है, नहीं ये वेजिटा नहीं, पर इसकी शक्ति वेजिटा से भी कई ज्यादा है। बुल्मा कहती है, यकीन नहीं होता, हम यहाँ आने के बाद भी अपने फैंस को जिंदा नहीं कर सकते। एंड फिर सीन चेंज हो जाता है जिसमें फ्रीजा के कुछ सोल्जर्स नेमेकियन को मारने के बाद उनसे ड्रैगन बॉल छीन लेते हैं। फ्रीजा कहता है, बहुत अच्छे, हमने 3 ड्रैगन बॉल इकट्ठी कर ली हैं, बस 4 और ढूंढने के बाद मैं अमर बन जाऊंगा। एंड इस मोटे राक्षस से कहता है, ड्रैगन बॉल्स का ख्याल रखना, वेजिटा भी जरूर ड्रैगन बॉल्स के लिए यहाँ आया होगा। तभी ये नीले वाला व्यक्ति स्काउटर पे देखकर कहता है, क्वी भी यहाँ आ चुका है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने ही वेजिटा को मारने के लिए क्वी को बुलाया है। फ्रीजा बोलता है, हाँ बिल्कुल, मुझे वेजिटा का एटीट्यूड बहुत पसंद था, इसी कारण ये अब तक जिंदा है। हालांकि मैं ये भी जानता था कि वेजिटा मुझे मारने के लिए दिन रात प्लानिंग कर रहा है, अब तक मैं खामोश था, मगर ये मेरे दयालुपन का फायदा उठाते हुए बगैर इजाजत के अर्थ पे चला गया ताकि वहाँ के ड्रैगन बॉल से अमर बनकर मुझे हरा सके, और अब यहाँ आकर इसने तो सारी हदें ही पार कर दी, अब इसके लिए कोई भी माफी नहीं। नीले वाला व्यक्ति कहता है, पर फ्रीजा मैं उसे खत्म करना चाहता था। फ्रीजा कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, क्वी उसे कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर देगा। तभी हम देखते हैं कि क्वी स्काउटर के जरिए वेजिटा से कांटेक्ट करके कहता है, आखिरकार मुझे तुम जैसे घमंडी सैन को खत्म करने का ऑर्डर मिल ही गया, भागना बेकार है, मैं जल्दी में वहाँ ऊपर भेज दूंगा।
एंड वेजिटा की तरफ चला जाता है। जबकि यहाँ बुल्मा वापस अर्थ पे जाने के लिए शिप की तरफ जा रही होती है कि तभी गोहान कहता है कोई इस तरफ आ रहा है। एंड तभी दो सोल्जर्स यहाँ आ जाते हैं। बुल्मा काफी डर जाती है पर क्रेन कहता है इनके मसल तो बड़े लग रहे हैं पर इनकी शक्ति बहुत ही कम है। इन दोनों सोल्जर्स में से येलो बाल वाला सोल्जर हंसते हुए कहता है इनकी शक्ति तो न होने के बराबर है, चलो इनकी शिप को पहले उड़ाते हैं। एंड एक बीन से शिप के मिरर को तोड़ देते हैं, जिसे देखकर गोहान और क्रेन उसे पावर अप करके अटैक के लिए रेडी होने लगते हैं। तभी सोल्जर डरते हुए कहता है ये कैसे मुमकिन है, इन्हें इतनी ज्यादा शक्ति आखिर कहाँ से मिल रही है। एंड तभी गोहान और क्रेन दोनों सोल्जर को इजीली डोमिनेट कर देते हैं। गोहान और क्रेन जीत की खुशी मना रहे होते हैं कि तभी बुल्मा चिल्लाते हुए कहती है खुश होना बंद करो और शिप को देखते हुए आंसू बहाने लगती है और कहती है अब हम कभी वापस नहीं जा सकते, हम हमेशा के लिए यहाँ फंस चुके हैं। मेरे जैसी खूबसूरत लड़की को तुम दोनों के साथ यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जबकि यहाँ ज़ारबान फ्रीजा से कहता है किसी ने सर्च पार्टी को चंद सेकंड में ही खत्म कर दिया, पर अजीब ये है कि उनकी शक्ति अचानक से ही 4000 हो गई थी और फाइट के बाद फिर से गायब। फ्रीजा बोलता है ओह ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर क्वी इन दोनों को भी खत्म कर देगा, तुम ड्रैगन बॉल्स की तलाश जारी रखो। जबकि यहाँ वेजिटा मुस्कुराते हुए क्वी से कहता है तो आखिरकार फ्रीजा सच में मुझसे डर गया जो तुम जैसे चमचे को मुझे मारने के लिए भेज दिया। तभी अचानक ही क्वी वेजिटा पे की ब्लास्ट करता है पर वेजिटा उसे आसानी से डॉज कर देता है। क्वी कहता है तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम्हारी मौत आज पक्की है, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। वेजिटा कहता है तो तुम्हें ये पहले कर लेना चाहिए था क्योंकि अब मैं तुमसे कई ज्यादा ताकतवर हूँ। क्वी बोलता है मेरा स्काउटर दिखा रहा है कि तुम पहले से कई ज्यादा कमजोर हो चुके हो, तुम्हारी पूछ कटने से शायद तुम्हारी सारी शक्ति भी चली गई। वेजिटा स्माइल करते हुए कहता है बेवकूफ, मैंने पृथ्वीवासियों से एक छोटी सी ट्रिक सीखी है जिसे कहते हैं पावर सप्रेसिंग, यानी अपनी शक्ति को बिल्कुल ही जीरो लेवल पर ले जाना एंड दोबारा से पावर अप करने लगता है। जबकि क्वी स्काउटर को देखकर चौंकते हुए कहता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। वेजिटा बोलता है देखते जाओ ये तो शुरुआत है। एंड वेजिटा की पावर अप करने से क्वी और इस नीले वाले व्यक्ति का स्काउटर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी ये मोटा वाला बंदा कहता है क्या बात है ज़ारबान। ज़ारबान बताता है कि वेजिटा की पावर 22000 से भी ज्यादा हो चुकी है। ये मोटे वाला बंदा कहता है शायद तुम्हारा स्काउटर खराब हो गया, वेजिटा की पावर तो 18000 से ज्यादा नहीं। एंड न्यू स्काउटर पे वेजिटा की शक्ति को देखकर चौंकते हुए कहता है ये तो नामुमकिन है, वेजिटा की पावर लेवल 25000 से भी ज्यादा हो चुकी है। तभी फ्रीजा बोलता है इतने हैरान मत हो, सैंस की यही तो सबसे बड़ी एबिलिटी है, वो अगर 100% शक्ति का इस्तेमाल करें तो ठीक होने के बाद उनकी शक्ति पहले से कई ज्यादा बढ़ जाती है। लगता है अब तुम्हें भी वेजिटा से फाइट का मौका मिल जाएगा ज़ारबान। एंड यहाँ वेजिटा की नई शक्ति देखकर क्वी की तो पैंट गीली हो जाती है एंड गिड़गिड़ा कर माफी मांगते लगता है। वेजिटा कोई भी बात नहीं सुनता पर तभी क्वी कहता है पीछे देखो फ्रीजा आ गया। एंड वेजिटा के पीछे देखते ही क्वी पूरी ताकत के साथ वेजिटा के बिल्कुल क्लोजली जाकर की ब्लास्ट करता है एंड और भी कई सारे धमाके करने के बाद हंसने लगता है कि उसने वेजिटा को बेवकूफ बनाते हुए उसे जान से मार डाला। पर तभी वेजिटा क्वी को पीछे से आकर कहता है तुमने प्रिंस वेजिटा की पावर को कम समझने की हिम्मत भी कैसे की। जबकि क्वी की तो पूरी तरह से फट जाती है एंड वहाँ से भागने लगता है पर वेजिटा अचानक ही क्वी के पास चला जाता है और एक ही पॉइंट से क्वी के अंदर छेद कर देता है एंड साथ ही की ब्लास्ट करके उसे पूरी तरह से गायब कर देता है और मन ही मन में कहता है जरूर फ्रीजा को भी इस सब का पता चल गया होगा, अब मैं उस मोटे और ज़ारबान को तो संभाल सकता हूँ पर फ्रीजा अब भी मुझे मच्छर की तरह मसल सकता है, मुझे किसी भी तरह करके फ्रीजा को अमर होने से रोकना होगा। एंड तभी कुछ सोचने के बाद कहता है हाँ याद आया, जब तक सातों ड्रैगन बॉल्स पूरी ना हो जाएं वो सब बेकार हैं, इस तरह तो मैं एक बॉल को भी कहीं साइड पे छुपा दूं तो फ्रीजा किसी भी तरह अपनी विश पूरी नहीं कर पाएगा। एंड मैंने बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ ही ड्रैगन बॉल्स की एपिसोड 45 खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे इस चैनल पे बोरुटो की एपिसोड्स भी अपलोड होंगी, अगर आप चाहते हैं कि बोरुटो का नाम को भी एक्सप्लेन किया जाए तो कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।